अब मेरे को चलो ठीक है, बन गया। चलो लिखो एक स्टेटमेंट, वाटर कैन, हाँ इसमें पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, वाटर कैन एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन सा? हाँ सॉलिड है, लिखिए डैश करके, थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर डैश, सॉलिड एज आइस, सॉलिड एज आइस, लिक्विड कॉमा, लिक्विड एज द familiar water and gas as liquid as the familiar, जो जाना पहचाना familiar water and gas as water vapor, ठीक है, water vapor। अब बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये हो तो रहा है, ये तो हमने देखा, ये तो ऑब्जर्वेशन है आपकी। अब अपन बात करेंगे कि इसके अंदर ऐसा क्या हो रहा है जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। ये तो अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो भाई अनपढ़ आदमी को भी पता है ना। अब अपन बात करेंगे एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो अब इधर देखो, बहुत ईजी है, हम एक बात कर लेते हैं। एक ड्रॉप है, ये 1 ड्रॉप है, इतनी बड़ी नहीं होती लेकिन हमने इसको मैग्नीफाई कर लिया है। ड्रॉप ऑफ वाटर क्या है? लिक्विड है सिंपली, ए ड्रॉप ऑफ वाटर। इस तरह से है, ना ज़्यादा दूर ना ज़्यादा पास, मॉडरेट, ठीक है, ऐसा चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही बात की जाती है इनको ये मान लीजिए, चलो इसको पहले मैं सॉलिड मानता हूँ। स्टार्ट करते हैं पहले आइस से, ताकि इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। 1 ड्रॉप की जगह आप लिख लेंगे 1 स्मॉल पीस ऑफ आइस, 1 स्मॉल पीस ऑफ आइस, ठीक है। और इसके उसके अंदर का है, तो अब सॉलिड है तो सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होंगे या दूर दूर? पास पास, वेरी गुड। ये इस तरह से होंगे कुछ, इस तरह से होंगे ना, ठीक है। अभी पूरे को नहीं भरेंगे, इतना ही बहुत है, समझने के लिए कर रहे हैं। अब देखो मैंने क्या किया कि ये आइस कब तक जमी रहेगी? जब जो टेम्परेचर है वो कितने से नीचे रहेगा? 0 या 0 से नीचे रहेगा, तब तक वो क्या बना रहेगी? आइस बनी रहेगी। हाँ, -1 -0 नहीं, -1 -2 -3 -4। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो हिमालयाज है वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है? 0 से हमेशा नीचे रहता है। लेकिन सपोज कभी आपने देखा होगा सर्दियों में राजस्थान में अगर गलती से 1-2 बार माइनस में टेम्परेचर चला गया तो क्या हो जाता है? कार के ऊपर बर्फ जम जाती है, देखा होगा, है ना, होता है ना ऐसा, कार के ऊपर एक बर्फ। लेकिन अब यहाँ नहीं होता, माउंट आबू यहाँ थोड़ा कम हो गया है, चूरू हुआ, शेखावाटी वाला जो एरिया है उधर होता है, अपने इधर जयपुर में कम देखने को मिलता है। अब इधर देखो, तो आइस कब तक थी? जब तक 0 डिग्री सेल्सियस था। अब मैंने क्या किया, इस आइस को इस टेम्परेचर से बाहर निकाला, मान लीजिए फ्रीजर में था और बाहर निकाला, तो टेम्परेचर बाहर आते ही कितना हो जाता है? अप्रॉक्स अभी टेम्परेचर है अपना 30 डिग्री के आसपास है ना, 30 डिग्री 35 डिग्री इतना है। तो अब जैसे ही टेम्परेचर, मतलब अब क्या हो गया, यहाँ से टेम्परेचर क्या बढ़ा या घटा? बढ़ गया टेम्परेचर। अब बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स पहले एकदम ऐसे चिपक के बैठे थे कि ये बंधन है, वो गाना है ना करण अर्जुन का, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो ये ऐसे बैठे थे। जैसे ही इनको टेम्परेचर मिला तो एकदम ये खलबलाने लगे, अरे गर्मी आ गई, परेशान हो गए। तो अब जैसे ही इनको टेम्परेचर मिला तो इनका जो ये बंधन था, इस जैसे मान लीजिए एक ये था और एक बॉन्ड ये पार्टिकल था, दोनों क्या बना के बैठे थे? एकदम हाथ मिलाए हाथ बैठे थे। तो अब यहाँ से इनको लगी टेम्परेचर, गर्मी लगने लगी। अब जैसे ही गर्मी लगेगी तो क्या करेंगे? भागेंगे, तो भागने लगेंगे। अब एक इधर भागा, एक इधर, तो इनका बंधन हो गया, टूट गया। तो इनका जो प्यार का बंधन था वो
टूट गया और ये भागने लगे। तो अब जैसे ही इनका बंधन टूटा, इनका इस बंधन में ये क्या था, एक तरीके से बॉन्ड था, या फिर इन्होंने क्या बना रखा था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। साइंस की भाषा में बोले तो क्या था इनके बीच में, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होने लगा, कमजोर होने लगा, और कमजोर होने की वजह से ये क्या होने लगे, रैंडमली मूव करने लगे। तो मूव करने लगे तो कोई इधर आया, कोई इधर आया, कोई इधर आया, कोई इधर आया। तो जो पहले ये बिल्कुल चिपके चिपके थे, अब लिक्विड के केस में क्या हो गए, ये इतने, इनका जो बंधन है, इतनी स्ट्रांग इनकी दोस्ती अब नहीं रही। अब ये दूर दूर आगे बेचारे जुदा हो गए, है ना। तो ये हो गया पार्टिकल्स की बात। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इनका टेम्परेचर बढ़ गया। भाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो भागेंगे। तो पहले अब बात करूं यहाँ केस में जो काइनेटिक एनर्जी है, वो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताई थी पहले उस दिन। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाँ, मतलब बॉडी, कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल जब मूव करता है तो मूव करने की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर आती है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे अभी मैं चल रहा हूं तो मैं कौन सी एनर्जी में हूं, काइनेटिक। अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे में काइनेटिक एनर्जी 0। तो अब पहले के केस में काइनेटिक एनर्जी अब ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया, रैंडम मूवमेंट स्टार्ट हो गया ड्यू टू दी अप्लाइंग हायर टेम्परेचर। ठीक है ना। तो ये बन गया अपना, ये किसकी केस है, ये लिक्विड का केस है। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी और इनका बेचारों का बॉन्ड भी टूट गया। अब थोड़ा बहुत पहले तो एकदम गहरी दोस्ती थी, एकदम ये बचपन के लंगोटिया यार थे ना। अब लंगोटिया नहीं रहे, दूर दूर के मित्र हैं, दूर दूर के हैं। अब क्या हुआ, हमने कहा कि तुम्हारी ये मित्रता को हम बिल्कुल नहीं रहने देंगे, इसको भी हम तोड़ देंगे। तो अब क्या किया, और टेम्परेचर को हमने बढ़ाया, टेम्परेचर को और बढ़ाया। तो टेम्परेचर को और बढ़ाया और अप्रॉक्स कर दिया, मान लीजिए ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। जैसे ही मैंने किया तो इन लोगों की जो दूर की, कभी कभी कॉल करके पूछ लेते थे, और भाई कैसा है, और चिट्ठी विट्ठी लिखता रहा कर, है ना, और सब बढ़िया है ना, जीवन गृह गृहस्थी बढ़िया चल रही है। तो जैसे ही हमने इनका और टेम्परेचर बढ़ाया तो एक पार्टिकल बेचारा इधर और एक, तो इनका जो वाईफाई का जो कनेक्शन था वो भी गया। पहले डेटा वेटा एक्सचेंज तो कर लेते थे, कभी कभार व्हाट्सअप कर लेते थे, अब वो भी इनका कनेक्शन टूट गया। तो ये इतने दूर दूर हो गए कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो बिल्कुल ही ना के बराबर हो गया। हाँ, तो अब ये जब हम टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा दिया तो अब वो क्या बन गई, वाटर वेपर, मतलब क्या बन गया, अल्टीमेटली गैस बन गई। तो ये क्या बन गया, गैस बन गया। तो वो कब हुआ, जब हमने टेम्परेचर, तो इनका बेचारों की दोस्ती पहले ही थे, बचपन में एकदम लंगोटिया यार थे, फिर धीरे धीरे थोड़े से मतलब ठीक ठीक मित्र थे, अब ये दूर के रिश्तेदार हो गए, है ना। तो ये बात हुई वाटर वेपर। कभी कभार इनका मिलना होता है, साल में कभी कभी घूमता फिरता, ये बीच में मिल गया, और भाई कैसे, बोले बढ़िया, बोले बढ़िया, चाय वाय पानी, बोले खर्चा पानी बढ़िया, बोले बिल्कुल बढ़िया। तो ये बात हुई वाटर वेपर की। तो ये किस वजह से हो रहा है, इनका दुश्मन कौन है, ये टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो क्या इसको हम लाइफ से जोड़ सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये टेम्परेचर को हम कह सकते हैं समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है। तो ये टेम्परेचर अगर लाइफ से इसको जोड़ें तो ये क्या हो गया, समय के साथ चीज़ें चेंज होती रहती है। जो पहले आपका बहुत घनिष्ठ मित्रता, ऐसी बात नहीं है कि टूट जाती है, लेकिन थोड़ा सा तो गैप आ जाता है, लेकिन हमेशा जो अच्छे मित्र होते हैं, अच्छे फ्रेंड होते हैं, वो कभी अपना बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, चाहे टाइम कितना भी बढ़ जाए, टाइम कितना भी कम हो जाए, है ना। तो ये बात हुई। तो हकीकत में देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी, अब इस केस में पहले काइनेटिक एनर्जी कुछ थी, अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज हुई, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत दूर हो गए। गैसेस के अंदर तो क्या भागते हैं बुरी तरह, तो जो पार्टिकल्स वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से भागते हैं। तो जो सबसे कम काइनेटिक एनर्जी तो इधर तो ना के बराबर थी, इधर फर्दर इंक्रीज हो, इधर तो बहुत ज़्यादा हो गई। और अब जो इनका बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट हो गया। तो अपन ने एक तरीके से क्या दी थी, बाहर से टेम्परेचर को बढ़ाया था। तो टेम्परेचर को बढ़ाओ या फिर एनर्जी देना एक ही बात है भाई। हीट एनर्जी तो मतलब हो गया ना टेम्परेचर। भाई आपको किसी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ाना है तो आप नीचे से क्या दो, गैस चलाओगे, तो गैस चलाओगे मतलब हीट एनर्जी को दोगे। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, हीट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो हमें कोई ना कोई एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में कौन सी एनर्जी दी हमने,
हीट एनर्जी मतलब भाई अपने एक्सटर्नली टेम्परेचर को तो बढ़ाया और काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ती गई। तो ये बात समझ में आई। चलो फिर लिखें, समझ में आया ना अच्छे से। चलो हाँ लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, on increasing the temperature of solids, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles solid, हाँ, on increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increase या decrease? Increase, very good, of the particles increases, full stop, due to the increase in kinetic energy बार बार लिखना है तो k डॉट ई लिख लिया करो ना, अगर बार बार आने लगे ना। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, k डॉट ई भी लिख सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए ना। इन काइनेटिक एनर्जी कॉमा द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग with greater speed, full stop, speed, full stop, ठीक है। तो पार्टिकल्स क्या करने लग जाएंगे? वाइब्रेट, भाई धूजने लगेंगे। भाई कोई भी चीज़ जैसे गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा पानी ऐसे पहले तो एकदम आराम से बैठा हो, फिर धीरे धीरे मतलब उसके बबूले बनने में बबल्स बनते हैं, तो ऐसा होता है ना, वो क्यों होता है? वाइब्रेट करते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट overcomes the force of attraction between the particles, full stop. The particles leave मतलब छोड़ना, particles leave their fixed positions, जहां वो पहले थे उसको छोड़ने लगे, leave their fixed positions and start moving freely, full stop. A stage, एक स्थिति ऐसी आएगी, a stage is reached, एक समय ऐसा आएगा, इसका मतलब a stage is reached when the solid, जो सॉलिड है वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा ना। हाँ वेरी गुड। व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू इसमें कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अब एक लाइन सुनिए और ध्यान से फिर इसको लिख लेंगे। सुनना, वो टेम्परेचर, सुनिएगा ध्यान से सुनना, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके लिक्विड
बन जाता है। क्या बोला मैंने? वो टेम्परेचर, मतलब वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड मेल्ट होके क्या हो जाता है? लिक्विड बन जाता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि बात करें आइस के अंदर, तो जैसे ही आपने 0 डिग्री से टेम्परेचर को क्या किया? इंक्रीज किया, तो 0 डिग्री से जैसे ही इंक्रीज हुआ पानी, तो जो आपकी आइस थी वो सॉलिड थी, सॉलिड से किसमें बन गई? पानी में। तो उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या बोला जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपने सुना भी होगा, रटा होगा अभी तक, लेकिन अब समझ में आया। तो वो टेम्परेचर जिससे सॉलिड मेल्ट होके किसमें बन जाता है? लिक्विड में, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। चलो लिखिए इस पॉइंट को, स्टार करके लिखिएगा, 1 स्टार लगा के। The temperature at which a solid melts to become a liquid melts to become a liquid at the atmospheric pressure, मतलब जो अपना वातावरण का जो प्रेशर होता है ना, उस कंडीशन की बात हो रही है। at the atmospheric pressure is called its melting point, is called its melting point। ठीक है, तो ये बात हुई किसकी? अब फाइनल नोट करके पॉइंट लिखिए। समझ में आया सभी को मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? चलो फाइनल नोट करके पॉइंट लिखिए। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड is an indication of strength of the force of attraction, between its particle। एक बार इधर देख लो, मैंने क्या लिखवाया कि कोई भी मेल्टिंग पॉइंट, सुनना ध्यान से, किसी भी मैटर का, जैसे बात की अपन ने अभी, किसकी बात हो रही है? वाटर की। तो जिस मैटर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि उसको ब्रेक करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल है। तो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, और जो जल्दी से टूट जा रहा है, इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बात करते हैं कल। ठीक है।